Hello everyone, myself Arpit Mishra and today I am going to cover one more topic of aerodynamics, that is module 8. This video is the continuation of my previous video session in which I have discussed about angle of climb and rate of climb. So in this video I am going to talk about climbing and how it is differ from STD level flight condition. So let's move towards our topic. So climbing क्या है पहले ये देख लेते हैं. देखिए हम climb कर रहे हैं मतलब अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम गेन कर रहे हैं. पोटेंशियल एनर्जी मतलब विद रिस्पेक्ट टू हाइट हम 0 से 1 की तरफ, 1 से 2, 2 से 3 एक फ्लाइट लेवल मेंटेन कर रहे हैं. हम लोग हाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब सी लेवल से हम लोग एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं. तो इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अचीव कर रहे हैं. अब पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. पहला, एक एयरक्राफ्ट के केस में पहला क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी जितनी भी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा क्या है, जो इंजन से प्रपल्सिव एनर्जी आपको मिल रही है उसको आप कन्वर्ट कर ले पोटेंशियल एनर्जी में. ये दो तरीके हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करने के लिए. तो क्लाइंबिंग में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जैसे ग्राउंड लेवल पे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ग्राउंड लेवल पे आपने ग्राउंड रन किया और वो धीरे धीरे से आप मूव करने के बाद आप टेक ऑफ कर गए. टेक ऑफ करने जब आपने टेक ऑफ किया तो वहाँ पे एक एंगल ऑफ क्लाइंब बना था. एंगल ऑफ क्लाइंब क्या था, फ्लाइट पाथ जो एयरक्राफ्ट फॉलो कर रहा है वो उसके रेस्पेक्ट में आपका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, यानी कि ग्राउंड से जो एंगल है, वो थीटा से रिप्रेजेंट हमने किया था क्लाइंबिंग में. तो अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो क्लाइंबिंग है, हम लोग एक्चुअली एयरक्राफ्ट जो है गेन कर रहा है एक एल्टीट्यूड. वो एल्टीट्यूड जो गेन कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं. तो पहला पॉइंट बोलता है यहाँ पे, इन ए क्लाइंब एन एयरक्राफ्ट गेन पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ एलिवेशन बाय ईदर वन और टू मीन्स. पहला, the expenditure of propulsive energy in excess of that required for steady level flight into a potential energy. दूसरा, the expenditure of aircraft forward kinetic energy into potential energy. अब इसका explanation देखिए क्या है. पहला पॉइंट, जैसे कि ये बोल रहा है, इन अ क्लाइंबिंग एन एयरक्राफ्ट गेन पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ एलिवेशन. ठीक है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप अगर हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, आप एक टेरेस पे खड़े हैं और आपने वहाँ से बॉल को फेंका तो उसने हाइट को लूज कर दिया. ठीक है, आप ऑलरेडी टेरेस पे थे तो वहाँ से वो उसने हाइट को लूज कर दिया. बॉल आपने जब फेंकी तो वहाँ से कुछ पर्टिकुलर हाइट थी और बॉल नीचे आई, मतलब हाइट उसने कवर की, मतलब पूरा डिस्टेंस कवर करके नीचे जीरो पे आ गई. कुछ सर्टेन वेलोसिटी से आई होगी. ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करी. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा पोटेंशियल एनर्जी में. अब पोटेंशियल एनर्जी तो आपको समझिए कि ये क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ हाइट हम जब बात करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. ना व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी वेलोसिटी के टर्म्स में, हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब आपका एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में बोलते हैं. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाइंबिंग क्या है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा है. कैसे, आपकी जो भी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी है उसका कन्वर्जन हम कर रहे हैं पोटेंशियल में. उस काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि उस मोशन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पोटेंशियल में एक हाइट के रूप में. तो सेकंड पॉइंट हमारा वेरी क्लियर हुआ कि हम लोग जो फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी है, जो एयरक्राफ्ट की फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी मतलब आगे मूव करने की एनर्जी या क्षमता, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक पोटेंशियल में, मतलब आगे के साथ साथ हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब हाइट को गेन कर रहे हैं. ठीक है, अब इस पॉइंट में क्या है, ये पूरा पॉइंट रिलेटेड है हमारे इंजन की पावर से. तो इंजन में क्या है, मतलब क्या है, propulsive एनर्जी मतलब जो आपको थ्रस्ट देती है. तो आपको जो propulsive एनर्जी का कंजम्पशन, मतलब आप इंजन की मदद से थ्रस्ट ले रहे हैं, मतलब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप उस propulsive एनर्जी को जो कि आपको स्टेडी लेवल फ्लाइट में रिक्वायर्ड रहती है उसका आप कन्वर्ट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी में. मतलब जो भी प्रोपल्सिव एनर्जी, यानी कि जो भी आपको इंजन की वजह से जो एनर्जी मिल रही है उसका आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब हाइट गेन कर रहे हैं उससे. तो ये दो तरीके हैं आपके एयरक्राफ्ट को पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने के. आई थिंक दिस स्लाइड इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइस. तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में देखा कि क्लाइंबिंग करने के लिए हम मतलब क्या करें, एयरक्राफ्ट को एक एल्टीट्यूड गेन करना है. वो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी को अचीव करके. और पोटेंशियल एनर्जी को पाने के लिए दो तरीके, पहला इंजन से जो प्रोपल्सिव एनर्जी मिल रही है स्टेडी लेवल फ्लाइट को मेंटेन करने के लिए, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में. ठीक है, दूसरा है जो फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी एयरक्राफ्ट की, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, जिसको बोला जाता है जूमिंग. अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में जूमिंग एक्चुअली क्या है.
पहले इस डायग्राम से देखिए, ये हमारी स्टेडी लेवल फ्लाइट कंडीशन है पूरी। लिफ्ट यहाँ पे बैलेंस है वेट के थ्रू, वेयर एज ड्रैग यहाँ पे बैलेंस्ड है थ्रस्ट के थ्रू। ठीक है, ये चारों फोर्सेस एयरक्राफ्ट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी स्टेडी लेवल फ्लाइट कंडीशन है। अब देखते हैं क्लाइंबिंग में इसका क्या पोजीशन होता है। तो देखिए क्लाइंबिंग में ये एक एंगल पे आ गया, गेटिंग, ये एक एंगल पे आ गया। तो यहाँ पे ये एंगल इन्होंने क्लाइंबिंग एंगल गामा से डिनोट किया है, बट मैंने आपको बताया था कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो इसको थीटा से रिलेट करती हैं, तो आप इसे थीटा ही याद रखिएगा कि जो क्लाइंबिंग एंगल है उसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, मैंने आगे की स्लाइड्स में थीटा ही मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इस डायग्राम में क्या चेंजेस है। ये एक एंगल पे आ गया मेरा एयरक्राफ्ट, तो यानी कि जो मेरा जो हवा है वो रिलेटिव एयर फ्लो इस एयरक्राफ्ट को सामने से आ रही होगी, तो इस तरीके से मेरी रिलेटिव एयर फ्लो की डायरेक्शन होगी। इसके परपेंडिकुलर है मेरा ये लिफ्ट फोर्स, रिलेटिव एयर फ्लो के परपेंडिकुलर रहता है मेरा लिफ्ट फोर्स। वेट मेरा हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, लेकिन क्योंकि एयरक्राफ्ट एक एंगल पे है, रिलेटिव एयर फ्लो एक एंगल पे हो गई, तो मेरा जो लिफ्ट है यानी कि लिफ्ट तो मेरा परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके जो मैं डॉटेड डॉटेड आप ये लाइन देख रहे हैं, मैं देखूंगा मेरा वेट जो है एक पर्टिकुलर एक एंगल पे, वेट का डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो एक उसने एंगल मेंटेन कर लिया, उस एंगल को बोलते हैं हम क्लाइंबिंग एंगल। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वेट को ब्रेक करने के लिए दो मतलब फोर्सेस हो गए, मतलब दो डायरेक्शन में ये ब्रेक हो सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस वेट का और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम में चेक करना होता है। तो इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा ड्रैग के साथ ऐड हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट मेरा लिफ्ट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि ये फोर्स को ब्रेक कैसे करते हैं, ये हम अगले वीडियो में। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज क्या हुआ कि जब आप क्लाइंब कर रहे थे तो वेट जो है हमारा एक पर्टिकुलर एंगल पे है, मतलब लिफ्ट हमारा जो है लिफ्ट के रेस्पेक्ट पे अगर मैं देखूं तो मेरा वेट एक पर्टिकुलर एंगल पे है, तो वेट के मेरे को दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जूमिंग के बारे में क्या है। जूमिंग मतलब जहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी को, जो फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने को हमने जूमिंग का नाम दिया। अब जूमिंग क्या है? जूमिंग फॉर एल्टीट्यूड इज अ ट्रांजिएंट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयरक्राफ्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयरक्राफ्ट को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करने को हम लोग जूमिंग बोले। ठीक है, ये एक ट्रांजिएंट प्रोसेस है एक्सचेंज करने का। नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्लाइंब, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इन दिस टाइप ऑफ क्लाइंब एयरक्राफ्ट slows down as it climb to a higher level, so the climb can only be maintained up to the stalling speed of aircraft. Now देखिए स्टॉलिंग स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट मतलब वी स्टॉल, वी स्टॉल मतलब ये क्या हो गया, सी एल मैक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब स्टॉलिंग स्पीड इज माई मिनिमम स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, जहाँ पे मुझे सी एल मैक्स मिल चुका होगा। सी एल मैक्स कब मिलेगा? जब एंगल ऑफ अटैक मेरा एक 15 to 18 की रेंज में होगा। ठीक है, तो मतलब ये हाई एंगल ऑफ अटैक हो गया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरी मिनिमम स्पीड रहेगी। तो क्लाइंबिंग में मेरा एंगल ऑफ अटैक हाई है, तो यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी अगर वो क्लाइंब करेगा एक हायर लेवल पे। तो क्लाइंब को मेंटेन करने के लिए आपका एयरक्राफ्ट स्टॉलिंग स्पीड के नियर ही फ्लाई करेगा। स्टॉलिंग स्पीड इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, जिसके बियॉन्ड अब आपको सी एल मैक्स मतलब लिफ्ट इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता। ये आपको सी एल मैक्स मेंटेन करके रखता है। वी स्टॉल is the minimum speed of the aircraft which is inversely proportional to the CL max. ओके, ये मैक्सिमम लिफ्ट कोफिशिएंट का आपको वैल्यू मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो लेवलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट बिफोर रीचिंग इट्स स्टॉलिंग स्पीड वुड मीन दैट एट इट्स न्यू हाइट द एयरक्राफ्ट वुड हैव लेस फॉरवर्ड काइनेटिक एनर्जी, इट विल ट्रैवलिंग स्लोअर। वेरी क्लियर, एंगल ऑफ अटैक हाई रहेगा, वी स्टॉल इज द मिनिमम स्पीड, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी आपका लो हो जाएगा। मतलब आपका एयरक्राफ्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा होगा जब आप स्टॉलिंग स्पीड से पहले वाले एल्टीट्यूड पे होंगे। लेवलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट बिफोर रीचिंग इट्स स्टॉलिंग स्पीड, मतलब आप स्टॉलिंग स्पीड जो वी स्टॉल है, वी स्टॉल से पहले वाली स्पीड की यहाँ पे बात कर रहा है और एक पर्टिकुलर न्यू हाइट पे बात कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपका कम रहेगा, मतलब एयरक्राफ्ट आपका स्लो मूव कर रहा होगा। तो जो मेजर पोर्शन है और जो क्लाइंबिंग का, हाउ एवर फॉर मोस्ट एयरक्राफ्ट इज नियर द स्टीडी प्रोसेस, वो एक स्टीडी प्रोसेस है। क्लाइंबिंग में
क्या होगा, जब इतना स्लो एयरक्राफ्ट मूव करेगा तो आपको क्या चाहिए, एक एडिशनल एनर्जी चाहिए, मतलब एक्सिस थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। एक्सिस थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है एक पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने के लिए। अब इस पॉइंट का मतलब हम बहुत डिटेल में देखते हैं कि क्या है एक्चुअली ये मतलब। पहले इस पॉइंट को यहाँ पे थ्योरेटिकली देखिए क्या बोल रहा है। द मेजर पोर्शन ऑफ क्लाइंबिंग हाउएवर फॉर मोस्ट एयरक्राफ्ट इज नियर स्टेडी प्रोसेस इन विच एडिशनल प्रोपल्सिव एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जो है मतलब एक प्रोपल्सिव एनर्जी जो है वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करनी है। प्रोपल्सिव एनर्जी मैंने आपको बताया कि आपके इंजन से जो मिल रही है आपको, यानी कि थ्रस्ट के रूप में जो एनर्जी मिल रही है उसको आप कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। देखिए एक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी स्लो मूव कर रहा है क्लाइंबिंग पोजीशन में, मतलब एंगल ऑफ अटैक हाई भी है उसका, और वो वी स्टॉल के नियर मूव कर रहा है। वी स्टॉल मतलब आपके मिनिमम स्पीड जहाँ पे CL मैक्स मिला हुआ हाई एंगल ऑफ अटैक है। इस केस में क्या है, आपको अगर हाई मतलब एक तरह से तेज़ी से आगे बढ़ना है, आपको हाईली एल्टीट्यूड गेन करना है, तो उस केस में आप जो थ्रस्ट मिल रहा है वो एक्सिस्ट अमाउंट में चाहिए, आपको ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो ज़्यादा थ्रस्ट आपको एक्सिस थ्रस्ट के रूप में मिलेगा जो आपको हाई पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेके जाएगा। देखते हैं डायग्राम की मदद से क्या है। पहले तो ये डायग्राम आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप क्लाइंबिंग की पोजीशन में है, SLF की पोजीशन में नहीं है, क्लाइंबिंग की पोजीशन में। तो देखिए एक तरीके से इस तरीके से आपका फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक डॉटेड लाइन खींचूँ तो यहाँ वाला ये एंगल जो है मेरा क्लाइंबिंग एंगल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव एयर फ्लो मैंने बताया था आपका, इस तरीके से रिलेटिव एयर फ्लो आएगा सामने से। ये प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है तो ये आपको रिलेटिव एयर फ्लो दिखा रखा है यहाँ पे इस साइड में। तो रिलेटिव एयर फ्लो के परपेंडिकुलर मेरी लिफ्ट फोर्स है, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ क्लाइंब भी एक्ट कर रहा होगा जो कि जस्ट लिफ्ट के अपोजिट में एक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से डॉटेड लाइन होगी, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ क्लाइंब रहेगा। वेट के आपको दो फैक्टर मिलेंगे, वो अगले डायग्राम में देखते हैं कौन से दो फैक्टर। देखिए वेट का एक फैक्टर आपका यहाँ पे एक्ट किया, ठीक है, डब्ल्यू लिफ्ट इजिकल टू मतलब यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू कॉज थीटा, और यहाँ पे ड्रैग के साथ ऐड हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो दो फोर्सेस हो गए, तो यहाँ पे ड्रैग में एक्ट हो गया। अब आप समझिए वो जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या मतलब है। देखिए थ्रस्ट तो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको देगा इस प्रोपेलर की वजह से, ठीक है, ये प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है तो एक थ्रस्ट तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे। लेकिन जब ड्रैग आपका ड्रैग क्या है, ऑलरेडी कुछ ड्रैग आपको मिल रहा है, उस ड्रैग में एक एडेड कंपोनेंट आ गया वेट का। गेटिंग माई पॉइंट, आपके इस ड्रैग के अंदर एक एडिड कंपोनेंट आ गया वेट का। वेट का एक पार्ट यहाँ पे भी आ गया, तो अभी ड्रैग का जो पार्ट हो गया वो हो गया ज़्यादा। इसको ओवर करने के लिए आपको थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई ज़्यादा, तभी आप एक हाई एल्टीट्यूड गेन कर पाएंगे। तो वो आपका एक्सिस थ्रस्ट पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो जहाँ पे देखिए ये शो करके रखा एक्सिस थ्रस्ट। इस ड्रैग के ओवर पार्ट को यानी कि एक्सेस पार्ट को ओवरकम करने के लिए यू रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ एक्सेस थ्रस्ट। वो एक्सेस थ्रस्ट आप एक प्रोपोजिव एनर्जी की वजह से ले रहे हैं, मतलब आपको प्रोपेलर की वजह से और थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो थ्रस्ट आपका ओवरकम करेगा इस टोटल ड्रैग को। तो इस समय थ्रस्ट को अगर बैलेंस किया जाए, इस एयरक्राफ्ट को बैलेंस किया जाए, तो क्या होगा, एक इक्वेशन बनती है लिफ्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा वेयर एज थ्रस्ट इज इक्वल टू ड्रैग प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। तो वो थ्रस्ट जो है आपका एक्सिस थ्रस्ट में काउंट किया जाता है कि वो हमें ज़्यादा एडिशनल थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो गाइज़ आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि क्लाइंबिंग में एक्चुअली हमने क्या क्या देखा। तो मैं एक समरी ले लेते हैं इस यहीं पे इस स्लाइड पे ही। देखिए हमने देखा क्लाइंबिंग एक्चुअली क्या है। आप SLF पे थे, आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे आप गए तो मतलब आपका क्लाइंबिंग आ गया, या फिर ऐसे समझिए ग्राउंड पे आपका एयरक्राफ्ट चल रहा है और आपको टेक ऑफ करना है तो आप क्लाइंबिंग पोजीशन में आ गए हैं। जो आपका फ्लाइट पाथ है और उसका उसके रेस्पेक्ट से ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ क्लाइंब रहेगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्लाइंबिंग हम कैसे अचीव कर रहे हैं, वहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट के रेस्पेक्ट में आपको एल्टीट्यूड गेन करना है। वो आप कैसे कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो आगे की तरफ मूव करने की क्षमता है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, इंजन से जो थ्रस्ट मिल रहा है वो थ्रस्ट से मदद से आप पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। मतलब एक तरह से इंजन है, इंजन आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है क्योंकि वो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है इंजन, इस वजह से आपको आगे की तरफ फेंक पड़ सकता है। अगर आप डायरेक्शन सही रखें तो वो आपको ऊपर की तरफ यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ा के देगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। फिर हमने देखा जूमिंग, मतलब हमने काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में को जूमिंग
बोला, उसमें हमने देखा कि अगर एयरक्राफ्ट में जैसे वेट के दो कंपोनेंट हो गए, क्योंकि हमने जब क्लाइंबिंग में बात की तो एक थीटा करके एंगल ऐड हो गया, उसमें वेट ने दो कंपोनेंट दिए, डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। डब्ल्यू साइन थीटा वाला पार्ट मेरा ड्रैग वाले में ऐड हो गया, तो मेरा ड्रैग ज़्यादा हो गया। इसको ओवरकम करने के लिए मुझे एक्सेस थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, दिस मच इन दिस वीडियो। एंड अगेन मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें इससे आगे की बात करूँगा, जहाँ पे मैं फोर्सेस जो हैं क्लाइंब में क्या क्या रहेंगे, उनका ब्रेक कैसे करेंगे उनको, और उनको कैसे कंसिडर करेंगे, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।